मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। क्रिस्त में प्रिय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हम आगमन के चौथा सप्ताह रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। इस बार ये चौथा सप्ताह केवल आज इस रविवार के साथ समाप्त होगी। आज के ही दिन शाम को हम क्रिसमस पर्व मनाएंगे। आगमन एक तैयारी का समय है। आगमन हमें आशा से आने वाले उस प्रभु को स्वागत करने के लिए आध्यात्मिक रूप में तैयारी में लगे रहने का एक समय है। 3 सप्ताह हमने तैयारी में लग चुके हैं। अभी ये चौथा सप्ताह और नज़दीक, एकदम कुछ ही समय पर उस प्रभु को स्वागत करने के लिए पूर्ण रूप में तैयारी होने के लिए हमें आमंत्रित कर रही है। एक राजा अपने लिए वंश नहीं होने के कारण, औलाद नहीं होने के कारण वो सोच में पड़े रहा कि उसके बाद उस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। काफ़ी सोच करने के बाद, विचार करने के बाद वो फैसला किया, निर्णय लिया, इस राज्य के सभी युवाओं को मैं आमंत्रित करूंगा जो ईश्वर को प्यार करें और मानव को प्यार करें। उनमें से जो चाहता है वो आ सकते हैं। ये घोषणा करते हुए उस राज्य के सारे युवा लोग सोच में पड़े रहे। उनमें से एक युवा सोचा कि मैं इसके लिए योग्य हूँ, मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ, मानव को भी मैं प्यार करता हूँ, इसलिए मैं राजा के पास जाकर मैं अपने आप को उस पद के लिए प्रस्तुत करूँगा। लेकिन जब वो देखा, उस राजा के पास जाने के लिए उसके पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं था। वो गरीब था, ज़्यादा कुछ उसके पास नहीं था। वो भी सोचने लगा, कैसे मैं अपने आप को राजा के पास प्रस्तुत करूं। कुछ समय के बाद अपने जीवन में मेहनत के द्वारा जितना भी पैसा वो कमाया, जोड़ कर रखा था, उस पैसा को लेकर एक अच्छे कपड़े, सूट बनाकर वो पहनकर वो राजा को मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। रास्ते में एक भिखारी, ठंड के मौसम, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं, कांपते हुए खड़े रहा। उसे देखकर बिना कुछ सोचे, समय लगाए बिना तुरंत उस नए कपड़े को निकालकर उस भिखारी के ऊपर डाला और भिखारी के उस गंदे कपड़े को लेकर वो आप पहनकर राजा को मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे वो पहुंचा, कोई उन पर ध्यान नहीं दिया, कोई उनसे कुछ पूछा नहीं, कोई परवाह भी नहीं किया उनके कपड़े देखकर। वो वहीं इंतजार किया। कुछ समय के बाद राजा को मिलने का अवसर उन्हें मिला। वो जैसे राजा के कमरे में पहुंचा, एकदम वो युवा अचंभे में पड़ गया। युवा ने उस राजा से पूछने लगा, क्या वो आप नहीं थे? रास्ते में वो ठंड में आप कांपते हुए खड़े रहे और मैं अपना कपड़ा उतार कर आपको पहनाया, आप यहाँ कैसे हैं? राजा ने बोला, वो मैं ही था। मैं परखने के लिए निकला कि कौन ईश्वर को प्यार करता है, कौन मानव को प्यार करता है। जिनमें ये दोनों गुण है, जो ईश्वर प्यार और मानव प्यार जिनमें है, उन्हें मैं चुनना चाहता था। इसलिए मैं अपने रूप बदल कर वहाँ खड़े रहा और मैं आपको परख लिया। आप सचमुच ईश्वर को भी प्यार करते हैं, सचमुच आप मानव को, अपने जरूरतमंद लोगों को भी आप प्यार करते हैं, वो मैं परख लिया। इसलिए आओ राज सिंहासन में बैठो। और उस राजा ने उसके सिर पर वो राजा के उस मुकुट पहना कर कहा, आज से इस राज्य को राज करने के लिए आप ही योग्य हैं। एक राजा
उस राज्य की ख्याल रखते हुए उस राज्य में अच्छे शासन करने के लिए अच्छे एक व्यक्ति को, एक उत्तराधिकारी को ढूंढते हुए निकल पड़ा भिखारी बनकर। परमेश्वर आप स्वयं इस संसार में मानव की मुक्ति के लिए, इस संसार में मानव को बचाने के लिए, मानव के एक अच्छे शासन देने के लिए फैसला किया। वो एकदम नहीं हुआ, वर्षों वर्षों ये भविष्यवाणी देते हुए परमेश्वर तैयारी कर रहे थे इस संसार में आने के लिए। आज के पहले पाठ में सामुएल के दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ते हैं किस प्रकार नातान से दाऊद ने बातचीत करता है कि मैं देवदार महल में रहता हूं, लेकिन परमेश्वर को एक तंब में रखा हूं। मैं चाहता हूं परमेश्वर के लिए एक घर बनाऊं। और नातान ने उन्हें कहा, जो भी तुम करना चाहते हो ईश्वर के लिए करो, ईश्वर आपके साथ हैं। वो वहां से विदा होकर चला गया। उस दिन रात को नातान के पास ईश्वर की वाणी आई, नातान जाके दाऊद से कहो, क्या वो मेरे लिए घर बनाएगा? मैं उसके लिए बहुत कुछ कर चुका हूं, मैं बहुत कुछ उसका दिया हूं, लेकिन मैं उसके लिए और घर बनाना चाहता हूं, और उनके वंश से एक पुत्र को मैं राजा नियुक्त करूंगा। उसका राज्य कभी अंत नहीं होगा, वो उस राज्य को हमेशा मैं संभालते रहूंगा। जी हाँ, वो भविष्यवाणी आज के सुसमाचार में हम पढ़ रहे हैं। देवदूत जब मां मरियम के पास आकर संदेश दिया कि तुम गर्भवती होगी, जी हाँ, वही भविष्यवाणी कितने वर्षों चलते रही। उनके बाद नबियों के द्वारा भी वो भविष्यवाणी सुनाई गई। एक कुंवारी एक बच्चे की जन्म देगी जो मानव जाति के मुक्ति के लिए अपने आप को अर्पित करेगा। मां मरियम के जीवन में हम देखते हैं उस संदेश को जो देवदूत ने लेकर आई, उसे अपनाने के लिए उन पर विश्वास था, क्योंकि वो ईश्वर पर विश्वास करती थी, क्योंकि वे अपने जीवन में प्रार्थना में और ईश वचन को पढ़ते हुए अपने जीवन बिता रहे थे। मनन चिंतन के द्वारा मनन करते हुए, चिंतन करते हुए ईश वचन को ग्रहण करती थी। पहले ही ईश्वर ने उन्हें अलग चुन कर रखा था, एक पवित्र बनाकर, आदि पाप से बचाकर। जन्म लेकर अपने जीवन काल में भी वो बिना कोई पाप पवित्र बने रही, बिना कोई पाप निष्कलंक बने रही, बिना कोई पाप शुद्धता बनी रही। इसलिए जब स्वर्गदूत के संदेश उनके पास आया, बिना ज्यादा सोचते हुए एकदम वो विश्वास के कारण जवाब दिया, जी हाँ, मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। यही कहते हुए अपने आप को समर्पित करती हैं, अपने आप को अर्पित करती हैं ईश्वर की योजना पूरा होने के लिए। ईश्वर की योजना मानव जाति को बचाने का था, उसमें अपने सहयोग देते हुए मां मरियम अपने आप को समर्पित करती हैं। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज जब हम आगमन के चौथा सप्ताह में पहुंच चुके हैं, हम भी अपने आप को देखना है। जब आज रात जब हम क्रिसमस मनाएंगे, क्या हम उस यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? जरा हम अपने आप से पूछना है। कुछ क्षण हैं, हम अभी भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मां मरियम जैसे अपने आप के तैयार करती रही, यहूदियों में बहुत सारे कुंवारियां इस दिन के लिए इंतजार करते थी कि उनको भविष्यवाणी क्या मेरे जीवन में हो जाएगी। शायद मां मरियम भी उनमें से एक थे। तैयारी करती आई, बाइबल पढ़ती रही, प्रार्थना करती रही, ईश्वर के आज्ञा पालन कर कर विश्वसनीय बने रही। इसलिए जैसे उनके पास स्वर्गदूत के वो संदेश आया, वो एकदम ग्रहण किया, अपनाया, आज्ञा पालन किया, ईश्वर के साथ दिया। हम भी यदि चाहते हैं उस प्रभु को हमारे जीवन में हम भी स्वागत करना है,
हमारे जीवन में उनके भी हम देखना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, हम भी हमारे आध्यात्मिक तैयारी पूर्ण रूप में करना है। कलीसिया ने हमें ये समय, आगमन के समय इसलिए देती है, हमें अपने आप को विशेषकर आध्यात्मिक रूप में तैयारी करने के लिए। मरियम जैसे तैयार किया, हम हर एक हमें अपने आप को भी तैयार करना है, ताकि प्रभु यीशु, बालक यीशु हमारे जीवन में पहुंचे। हम भी पवित्र बनना है। हमें पवित्र बनने के लिए हम भी आज्ञाकार बनना है। जैसे माँ मरियम आज्ञा पालन किया, हम भी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है, तभी जाकर हम पवित्र बन सकते हैं। जो आज्ञा पालन करेंगे वो पवित्र बनकर जीवन बिताएंगे। हम भी प्यारे भाई और बहनों, पाप में जीवन छोड़ें, एक पवित्र जीवन बिताएं, ताकि माँ मरियम जैसे प्रभु के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। दूसरी बात हम माँ मरियम के जीवन में देखते हैं, जो कुछ उन्हें बताया गया वो सब कुछ संजोई रखी, मनन चिंतन करती रही। मनन चिंतन करने के लिए हमें भी आमंत्रित किया गया है। माँ मरियम के उस मनन चिंतन में हम 3 बातें देखते हैं। सबसे पहले, उनका मनन चिंतन ईश्वर की ओर एक यात्रा था। दूसरा, उनका मनन चिंतन स्वयं अपने ओर एक यात्रा था। तीसरा, उनका मनन चिंतन दूसरों की ओर एक यात्रा था। ईश्वर की ओर यात्रा करते करते विश्वसनीय बनी रही, प्रार्थनामय जीवन में लगे रही, इस वचन को पढ़ती रही, जिसके कारण उस प्रभु के वाणी सुन सकी थी। स्वयं अपनी ओर यात्रा करना है मनन चिंतन करते हुए, एक परखने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या उस प्रभु के लिए तैयार हूँ, क्या मैं उस प्रभु को स्वागत करने के लिए तैयार कर चुकी हूँ। ये है अपनी ओर हम यात्रा करना मनन चिंतन करते हुए। तीसरा, हम दूसरों की ओर यात्रा करना है अपने मनन चिंतन के द्वारा, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की जरूरतों में मदद करने के लिए। जैसे माँ मरियम के जीवन में देखते हैं, विशेषकर मैं 2 घटनाएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम देखते हैं जैसे देवदूत की वो संदेश ग्रहण की, वो एलिजाबेथ की सेवा के लिए निकल पड़ी थी। दूसरा, हम देखते हैं काना के विवाह में, वहाँ दूसरों की ख्याल रखते हुए अपने बेटे से वो कहती है चमत्कार करने के लिए, और वो चमत्कार करते हैं। तो ये 2 घटनाएं विशेष रूप में मैं रख रहा हूँ, कैसे हम दूसरों की ओर अपने मनन चिंतन के द्वारा यात्रा करना है, यानी जरूरतमंद लोगों के लिए हम सेवा में लगे रहना है, उनके साथ देना है, उनके जरूरत में अपने हाथ बढ़ाना है। यही है दूसरों की ओर यात्रा करने का अर्थ। प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों, हमारे जीवन में ये 3 बात होना जरूरी है। हम भी उस ईश्वर की ओर यात्रा करें, उस ईश्वर की कृपा पात्र बनने के लिए। जैसे स्वर्गदूत ने मरियम के बोली, प्रणाम, कृपा पात्र हैं। हम भी कृपा पात्र बनने के लिए उस प्रभु की ओर, उस ईश्वर की ओर हम भी यात्रा करना है हमारे हर रोज, हमारे रोजाना जीवन में। जैसे माँ मरियम ने अपनी ओर मनन चिंतन के द्वारा यात्रा करती थी, हम भी अपनी ओर यात्रा करने की जरूरत है। एक तीर्थ यात्रा के रूप में अपने आध्यात्मिक तैयारी के लिए हम यात्रा करना है, मनन चिंतन करते हुए, समय लगाकर बैठकर हम ईश्वर के वाणी पर ध्यान देते हुए, ईश्वर की आज्ञा पर ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ना है, यात्रा करना है, स्वयं को सुधारने के लिए, स्वयं को तैयारी करने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, ये 3 बात स्वयं यदि मनन चिंतन में हम समय निकालेंगे, पूर्ण रूप में हम तैयारी कर सकते हैं। उस तैयारी के द्वारा हम अपने आप को उस प्रभु के लिए समर्पित कर सकते हैं। माँ मरियम में जो सद्गुण हम देखते हैं, एक आज्ञा पालन और विश्वास, विशेषकर ये 2 बातों पर यदि हम ध्यान देकर हमारे क्रिस्ती जीवन में आगे बढ़ेंगे, हम पूर्ण रूप में तैयारी होंगे। इसलिए ये कुछ क्षण जो हैं उस पर हम देखें किस प्रकार माता मरियम को अपने जीवन की एक आदर्श उदाहरण बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि केवल मैं नहीं, केवल हम नहीं,
हर एक के संसार में उस प्रभु के मुक्ति के लिए योग्य बन सके। संत लुईस द मॉन्टफोर्ट ने कहा एक बार, ईश्वर ने सब पानियों को एकत्रित कर कर उसे समुद्र कहा, उसी प्रकार यीशु ने सभी कृपाओं को एकत्रित कर कर मरियम कहा। जी हाँ, मरियम पूर्ण रूप में कृपा से पूर्ण थी, कृपा से परे हुई थी। हम भी उस कृपा से परे रहने के लिए उस परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, माँ मरियम जैसे हम भी, हाँ मैं आपकी दास हूँ, दासी हूँ, तेरा कथन मेरे लिए मंजूर हैं, ये कहते हुए यदि हम अपने जीवन बिताएंगे, कुछ क्षण में जो क्रिसमस मनाएंगे, हम उस परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया और इस समुदाय में हम स्वागत कर कर एक अच्छे नए जीवन बिता सकें, जैसे वो चाहते थे कि वो राज्य में हर कोई खुश होने के लिए, हर कोई संतुष्ट होने के लिए, हर कोई प्रेम से रहने के लिए। आइए हम भी ईश्वर को प्यार करें, हर मानव को प्यार करें, हम भी प्रभु को उन सबों में पाए और खुशी भरा हुआ शांतिपूर्वक क्रिस्ती जीवन बिता सके। आमीन।